जलकल विभाग में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि 1987 के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जल संस्थान ने साल 1990 में कुछ कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर रख लिया, जबकि कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें आज तक उनका प्रमोशन नहीं किया गया। यानी साल 1987 में जिन पदों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया था, आज भी वह सभी उन्हीं पदों पर तैनात हैं। अब हालात ये है कि प्रमोशन के लिए कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ऐसे में जलकल विभाग के सचिव ने कर्मचारी की मांग को गलत बताया है, जबकि आमरण अनशन पर बैठे हरिलाल यादव की मांग को जायज मानते हुए लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद, लखनऊ जल संस्थान एम्प्लॉयज यूनियन समेत आधा दर्जन यूनियन के संघ महासंघ ने समर्थन दिया है। बता दें कि जलकल विभाग में गैंगमैन पद पर तैनात हरिलाल यादव साल 1987 से काम कर रहे हैं। गैंगमैन हीरालाल यादव को साल 2011 में नियमित कर्मचारी रूप में खाली पड़े पदों पर समावेश किया गया था, जबकि साल 1987 में गैंगमैन हीरालाल यादव के साथ काम करने वालों को साल 1990 में ही नियमित कर दिया गया था और साल 1993 में प्रमोशन भी दे दिया गया। वहीं गैंगमैन हीरालाल यादव साल 1992 से अपने हक के लिए सरकार और शासन से पत्राचार के जरिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जलकल विभाग के बेअंदाज महाप्रबंधकों ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से आज पीड़ित हीरालाल यादव को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। हमारे साथ के अनेकों कर्मचारी कनिष्ठ का पद परिवर्तन किया गया समय समय पर, जिस पे चाहे उस पे पद परिवर्तन किया। किसी का बिल सर्वर किया, किसी को ऑपरेटर किया, किसी को बाबू किया, किसी को अकाउंट पे ले गए और अपनी फॉर्मेलिटी जैसे चाहे वैसे करते हैं। हम भी निवेदन किया तो ये कहने लगे आपकी किसी ने संस्तुति नहीं की। तो हमने संस्तुति भी दिखाया कि हमारे अशासी अभियंता द्वारा 2-2 बार संस्तुति की गई। अगर आप कर दिए होते तो ये नौबतें नहीं आती, विवाद क्यों खड़ा होता। हमारा नहीं किया गया। फिर हम निवेदन ही करते रहे, नौकरी ऐसी सख्त थी। फिर ये लोग नहीं माने तो हम पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से निर्देश दिया गया कि कनिष्ठ का अगर किया गया है तो इनको भी किया जाए। फिर भी नहीं माने। उसी बीच हमारी पत्नी ने वित्तीय प्रशासकीय विलम्ब सहित विधान परिषद में एक एप्लीकेशन दी, वहाँ पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में प्रमुख सचिव नगर विकास उपस्थित हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि हरिलाल यादव वरिष्ठ हैं, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सभापति ने कहा रिकॉर्ड उपलब्ध न होना कर्मचारी का क्या दोष है, जो जिसका क्लेम बनता है उसको मिलना चाहिए। कर्मचारी वरिष्ठ है तो पहले इसका पदवर्तन होना चाहिए था, इसका विनियमितीकरण होना चाहिए था। तो वहाँ से पत्र फिर विधान परिषद से प्रमुख सचिव नगर विकास को गया। वहाँ से उनके उप सचिव जेसी कठेरिया ने महाप्रबंधक को पत्र भेजा कि ये वरिष्ठ हैं, इनका अनुपालन, ये कार्रवाई का अनुपालन करके 7 दिवस के अंदर विधान परिषद को अवगत कराएं। फिर भी ये नहीं किए। अब 24/1/2023 को हमने इनको पत्र दिया कि अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं, हम अनुनय विनय अनेकों बार आपसे कर चुके हैं और अब आप हमको बाध्य कर रहे हैं आमरण अनशन के लिए, तो हम मजबूर होकर के 13/2/2023 को आमरण अनशन पर बैठेंगे। या तो न्याय देंगे आप, या मृत्यु चाहते हैं तो मृत्यु कर दें। हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे कर्मचारियों को 10 वर्षों से दौड़ते दौड़ते, हाथ जोड़ते, कागज के माध्यम से, मौखिक रूप से, सिर्फ आश्वासन के जरिए और धमकियों के जरिए कि आप अपने आज कर देंगे, कल कर देंगे, अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको नौकरी से बाहर कर देंगे, इस प्रकार की धमकियों से धमकाया जाता है हमारे कर्मचारियों को। और ये घोर ही एक अन्याय कर्मचारी के साथ हो रहा है। और आज यह एक ऐसा दुख का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राण से, अपने बीवी बच्चों के साथ त्याग करके, अपने जीवन का त्याग करने पर आज ऐसे ही नहीं बैठा है अनशन पर। अगर संगठन से समर्थन मांगा गया है तो समर्थन आपको देखने को मिलेगा कि समर्थन के जरिए या तो न्याय मिलेगा, या तो महाप्रबंधक महोदय की चिता पहले जलेगी, बाद में मेरे कर्मचारी की अर्थी उठेगी।